नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज को जो हमारी न्यूज़ है वो ये है कि अब तक का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सर्वे किया जा रहा है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, हालिया घटनाक्रम क्या है, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो उत्तर बंगाल के बुक्सा टाइगर रिजर्व में अब तक यानी कि इस वर्ष का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब ये जो वन्यजीव सर्वेक्षण किया जा रहा है, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों किया जा रहा है। तो अभी तक जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, जो बाढ़, सूखा, ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई हैं, प्राकृतिक आपदा, इसके बाद वन्यजीवों की स्थिति क्या है, उनकी संख्या क्या है, उनकी जो भी स्थिति वगैरह सारी चीज़ जानने के लिए ही इनका आकलन किया जा रहा है। और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसमें रॉयल बंगाल टाइगर्स की उपस्थिति की पुष्टि की जाएगी, यानी कि इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर्स की क्या स्थिति है, इनकी कितनी संख्या है, इसको जानने की पुष्टि की जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि ये अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। क्यों? क्योंकि ये दिसंबर से, इस साल के दिसंबर से मार्च तक यानी कि 4 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा सर्वेक्षण का, और ये लगभग 760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसमें शामिल होगा, यानी कि 760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा अभियान चलाया जाएगा। इस एरिया में जितने भी वन्य जीव हैं उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो पूरा सर्वेक्षण है इसमें 60 विशेष टीमें शामिल होंगी, जिसमें कि 400 प्रशिक्षित वन कर्मी शामिल होंगे। तो ये तो हमने समझा कि खबर क्या है। तो कुल मिलाकर के यही है कि अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो सबसे पहले तो इसकी स्थिति की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व और ये रहा आपका अलीपुरद्वार, और ये आपका पश्चिम बंगाल का मैप है। तो यही हमने देखा कि अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। और इसकी सीमा की बात करते हैं तो ये उत्तरी सीमा भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है ये जो रिजर्व है। तो आप देखेंगे कि ये रहा आपका भूटान और इसकी सीमा से ये साझा करता है ये रिजर्व जो है। और इसी के साथ ये जो टाइगर रिजर्व है इसका कुल क्षेत्रफल है 760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, यानी कि ये 760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ की जो स्थल है वो उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों से लेकर घने जंगल वाले मैदानी क्षेत्र तक ये पूरा क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। और इसी के साथ एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये तराई पारिस्थितिकी तंत्र का भी हिस्सा है। और आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की चीज़ है वो ये है कि 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था इसे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है वो उसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और इसी के साथ जनवरी 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इस रिजर्व से होकर बहने वाली नदियों की। तो इसमें शामिल है संकोश, रैदक, जयंती, चूर्निया, तुरतुरी, खवा, दीमा और नोनानी इसकी प्रमुख नदियां हैं जो इस क्षेत्र से होकर के बहती हैं। अब आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो उत्तर में भूटान के जंगलों से ये जुड़ा हुआ है, और इसी के साथ और ये जो रिजर्व है ये पूर्व में कोचू गांव के जंगल और मानस टाइगर रिजर्व से भी संपर्क रखता है। साथ ही साथ पश्चिम में ये जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा रिजर्व का एरिया है ये हाथियों के प्रवास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गलियारा भी है। तो आपको ये तीनों पॉइंट तो जरूर याद होने चाहिए। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और रिजर्व की जैव विविधता के बारे में भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पति के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में। तो वनस्पति की बात करें तो ये जो रिजर्व है यहाँ पर नम उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसे नम उष्णकटिबंधीय वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से शामिल है साल, चंपा, गमर, सिमुल और चिकरासी यहाँ की प्रमुख वनस्पति हैं। अब जीव जंतु भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर बाघ, हाथी, तेंदुआ, गौर, जंगली सुअर, सांभर, हॉग, हिरण, चीनी, पैंगोलिन जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये तो हमने पूरा समझा रिजर्व के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इस रिजर्व में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल रही हैं,
और इसी के साथ क्या क्या संरक्षण पहल है। तो चुनौतियों की बात कर लेते हैं तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मानव अतिक्रमण देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर वनों की कटाई भी भारी मात्रा में देखने को मिलती है। साथ ही साथ वन गलियारों में भी व्यवधान होता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी पड़ते हैं। बाढ़ और सूखा की वजह से यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पति हैं, जो जीव जंतु हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है ये भी हम बात कर लेते हैं। तो मानवीय हस्तक्षेप को कम करना होगा, यानी कि इस एरिया में मानव का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता है, मानव का बहुत ज्यादा आने जाने की क्रिया देखने को मिलती है, कई तरह की क्रियाविधि गतिविधि देखने को मिलती है इस क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो इसे ही कम करना होगा और साथ ही साथ यहाँ पर घास के मैदान का विस्तार करना होगा और जल निकायों का भी निर्माण करना होगा। साथ ही साथ वनों की कटाई को भी रोकना होगा। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न है, बुक्सा टाइगर रिजर्व की निम्नलिखित में से किन के साथ गलियारा कनेक्टिविटी है। आपके पास 3 कथन है। पहला है भूटान के जंगल और दूसरा है मानस टाइगर रिजर्व, तीसरा है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।